साथियों नमस्कार। स्वरोजगार और स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता सृजन भी है, स्वरोजगार से सृजन भी है। आपके घरों की जो शोभा बढ़ाते हैं मुड्डे मुड्डियाँ टेबल कुर्सी, ये सब आखिर बनते कैसे हैं? कौन लोग हैं जो इसे बनाने के व्यवसाय से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं? ये सृजन होते हुए आप सीधे इस समय देख रहे हैं। एक नज़र से मैं पहले आपको इनकी ये दुकान दिखाई देता हूँ। ये देखिए, बहुतायत में मुड्डे मुड्डियाँ टेबल दूसरी चीज़ें यहाँ आपको दिख जाएंगी। सड़क का किनारा है और सड़क के इस किनारे पर एक युवक जो है वो अपने श्रम से अपना संसार बना रहा है। ये देखिए, गोल टेबल, ये एक पूरा उद्योग। बच्चों के लिए भी है। छोटे छोटे उत्पाद जो हैं वो घरों में बड़े ही क्यों आनंद लें, बच्चे क्यों वंचित रहें? तो इस उद्योग में बच्चों के लिए भी पूरी तवज्जो दी गई है। उनके बैठने के लिए भी टेबल कुर्सी मुड्डे मुड्डियाँ सब कुछ बनाया गया है। ये सड़क के किनारे के वो सरकंडे हैं जिन्हें सजाया जाता है इस रूप में। अब इस सृजन कार्य में लगे हुए इस युवक से आपकी सीधे मुलाकात कराता हूँ। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम पवन कुमार। हाँ, ये जो पैतृक व्यवसाय है या आपने ही परिवार में ही करते हैं? सब लोग परिवार में सब लोग करते हैं। सब लोग करते हैं। कितना समय हो गया आपको? 10 साल से ऊपर हो गए। 10 साल से ऊपर का समय हो गया। बहुत मेहनत का काम है साथियों। देखिए, एक एक टाँके को लगाना, ये लकड़ी के औजार से उस पर कसावट कसना और उसके बाद आप लोगों के लिए ये पूरा उद्योग चलाने वाले ये पवन कुमार अपनी मेहनत कश जिंदगी से इस अपने पैतृक पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या मुनाफा मिल जाता है? मिल जाता है कुछ, असर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक तो है पवन, थोड़ा बेफिक्री से बात करो। एक तो होती है रोटी रोजी, एक होता है कि जीवन ठीक से चल रहा है। ठीक से चल रहा है इससे। हाँ, मतलब ये उद्योग करके, ये काम करके आप अपने जीवन को ठीक से चला रहे हैं। हाँ, ठीक से चल रहा है। ठीक से चला रहे हैं। ये जो मुड्डी आप बना रहे हैं, इसकी कॉस्ट क्या है? 250 रुपये। ये 250 रुपये है। 250 रुपये। बड़ा जो मुड्डा होता है वो? उसमें बड़े में 700 का है, 800 का है, 900 का है, 1000 का है, लोग जैसा है। अच्छा, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से। बिल्कुल अलग अलग क्वालिटी। जैसी उसकी क्वालिटी है, हाँ, उसके अनुसार आप, जिसमें जो लागत लगती है, श्रम लगता है, उसी के अनुसार उनके रेट जो हैं, दरें तय हैं। हाँ बिल्कुल, उनकी दरें जो हैं उसी के अनुसार तय हैं। आजकल ये जो है टेबल और
सोफे बनाना, ये भी काफी चलन में आया है। हाँ, धीरे धीरे लोग बना लेते हैं इसको भी, ये भी बिकता है, नहीं इसको कोई दिक्कत नहीं। ये भी बिक रहा है। हाँ बिक रहा है। क्या क्या कीमत की टेबलें हैं आपके यहाँ? इसमें 500 का है, 700 का है, 900 का है, 1000 का है, 1500 का है, 2000 का है, 3000 तक की रेंज तक का है। आपकी दुकान में रखा है 3000 वाला लाल टेबल? वाला। आओ एक बार वहां तक। एक मिनट बता रहा हूँ। इनके साथ आप देखिए ये और ये, इसकी कीमत 3,500 रुपये। आजकल घरों में ऐसी चीज़ों से लोग खूब काम में लेने लगे हैं, शोभा भी बढ़ती है और इस काम से जुड़े हुए लोगों को रोजगार भी इससे मिलता है। तो बाहर और जो चीज़ें रखी हैं वो ज़रा आप ये 500 रुपये की है, ये भी 500 रुपये की है। और ये गोल वाली 2500। साथियों ये 2500 रुपये की लागत है। वो तो जब बाजार में ये इस तरह से, ये देखिए आप, 4 मुड्डे लग गए और 4 ये जो पूरा सेट है पवन, इसकी क्या कीमत है? ये 3000 रुपये में पड़ जाता है पूरा सेट। मतलब कुछ हाँ हाँ, कुछ कमती बढ़ती है। हाँ। जिसमें 4 मुड्डे और एक टेबल, हाँ जी, ये करीब 3000 के आसपास का जो है पड़ जाता है। बच्चों वाले ये आइटम पहले नहीं बनते थे, अब आपने शुरू किया है। हाँ, ये इनकी कीमत क्या है? ये 300 रुपये का है। 300 रुपये का बच्चों के लिए। ये 350 रुपये का। ये थोड़ा बड़ा है तो इसकी कीमत बढ़ गई है। ये 450 रुपये का है। ये 450 रुपये का है। तो जैसी जैसी लागत है उसी हिसाब से साइज, और साइज के हिसाब से ही छोटी बड़ी जो भी आकार है उनके हिसाब से। लेकिन आप इस शोभा को थोड़ा सा देखिए, जानिए और समझिए कि ऐसा नहीं है बहुत महंगे महंगे सोफा सेट और वो उपलब्ध हैं बाजार में, लेकिन कम कीमत पर बेहतर चीजें आप इनसे भी अपनी घर की शोभा को बढ़ा सकते हैं। एक बार आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। जी मेरा नंबर है 6350 61 74 50। दोबारा बोलिए। 6350 61 74 50। लोग एक बार रेट और जानना चाहते हैं तो एक बार अब यहीं आइए आप। साथियों, सृजन से जुड़ा हुआ जो ये कर्म है, इस सृजन कर्म को, ये देखिए चीज़ों में बदलाव आया है। पहले इस तरह की हुआ करती थी, अब ये रंग बिरंगी हो गई हैं। तो प्लास्टिक का उपयोग बढ़ा है, सब जगह बढ़ा है। तो इसकी क्या कीमत है? 150 रुपये की। 150 रुपये। और प्लास्टिक वाली? इसकी 150। इसकी भी 150 है। इसकी भी 150। 160 रुपये। 160 रुपये। इसकी 200। इसकी 200 रुपये। इसकी 250 रुपये। ये 250 रुपये। जैसे आकार के हिसाब से है। का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, डिजाइन उसमें बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से जो है पैसा जैसे छोटा बड़े के हिसाब से चलता है। हाँ हाँ, आकार जिस तरह का है। हाँ। एक बार आप अपने उस पर बैठिए। साथियों, ये कर्म सृजन का जो है वो काफी मेहनत
का कर्म है, जिस कर्म को पवन और उसका परिवार पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने के अलावा परिवार के सब लोग मिलजुल करके इसमें सहयोग करते हैं। और बताइए इस व्यवसाय के बारे में कुछ, डिमांड कहाँ कहाँ से आती है? डिमांड तो बहुत दूर दूर से आते हैं, भरतपुर से, कोटा से, जयपुर से, अलवर से, बहुत बहुत दूर से आते मतलब हैं। राजस्थान में दूर दराज से भी, राजस्थान के बाहर, राजस्थान से बाहर नहीं है, बाहर ज्यादा सप्लाई नहीं है, नहीं दूसरे लोग ले जाते हैं तो पता भी नहीं चलता है वो कि तो फिर देखो गैल चलते तो कहीं से भी रास्ता ले जाते चलते कोई कहीं का भी है, लेकिन पूरे राजस्थान भर में आप लोग हैं। हाँ, सप्लाई करते हैं। राजस्थान पूरे, और एक आपका ही परिवार है जो इस इलाके में इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत होती है सरकंडों से। जी, सरकंडों से होती है। वो जो सरकंडे हरे हरे इन दिनों दिख रहे हैं, हाँ, उनकी कटाई होगी। कटाई होती है। अच्छा, वहीं से आप काट के लाते हैं या उस काम को कोई और करता है? उसको हम ही कर लेते हैं। अच्छा, उस काम को भी आप कर लेते हैं खुद? हाँ, हम काटते हैं, फिर उसको सफाई देते हैं, उसकी नहीं फूस अलग कर देते हैं, उसमें मूंज अलग करते हैं, मूंज अलग हो जाती फिर है। एक नपाने से हम काटते हैं नहीं उसको। नपाई के अनुसार मुड्डी के लिए इसके अलग, हिसाब से। मुड्डे के लिए अलग, टेबल के लिए अलग, हाँ बिल्कुल, अलग अलग सबके जो लिए अलग-अलग साइज काटते हैं। होती है उनके अनुसार आप इसको अलग अलग तरीके से कटाई करके और फिर यह आकार देने का काम यह शुरू होता है। ये यहाँ से शुरू होता है, इस जगह से। अच्छा, शुरुआत यहाँ से होगी, पहले बीच की ये बनती है, ये बनेगा ये। अच्छा अच्छा, ये वाला ऐसे बनता है बीच का। हाँ हाँ फिर ये हाँ, इसको बनने के बाद फिर ये डालते हैं हम। फिर ये ऊपर के ऊपर नीचे वाले जो हैं हाँ, ये डोरियां डाली ये जाती डोरियां हैं। डाल जाती हैं, पहले ये बीच वाली डोली, डालते हैं। उसके बाद ये ऊपर नीचे वाली, फिर एक सेफ जो है एक आकार बन जाता बन है। जाता है आकार में। फिर ये ऊपर नीचे क्या लगाते हैं? ये फूंस लगता है। ये फूंस लगता है। ये देखिए साथियों, फूंस है और ये फूंस मजबूती के लिए। फिर वो मजबूत है ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ, टायर भी लगाए जाते हैं। हाँ, टायर भी लगाए जाते हैं, वो बाद में लगाए जाते हैं। इसको जब हमारा घेरा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा फिर उसको हम बुनेंगे नहीं, इस मुड्डे को, इसको बुनने के बाद में नहीं, हाँ, फिर उस पर टायर लगाते हैं। बुनाई हो जाएगी, उसके बाद ऊपर से हाँ, फिर वो टायर लगाएंगे। टायर, या आजकल तो अलग से चीजें चल गई हैं उसके लिए, या अभी भी टायर ही लग रहे हैं? अभी भी टायर लगा देते हैं, जैसी डिमांड होती है ऐसी लगा जैसी देते हैं। जिसकी डिमांड होती है तदनुसार आप हाँ, उसी हिसाब से उसी हिसाब से उसमें वो जो है चीजें। अब आप बैठो, इसमें रस्सी लगी हुई है कुछ नहीं। हाँ हाँ, ये देखिए इसमें रस्सी का उपयोग किया गया है। कहीं कहीं ये आप देखेंगे तो ये जो साइकिल के टायर होते हैं, सामने आप देख रहे हैं, टायरों का उपयोग किया जाता है। और फैंसी चीज़ें भी, ये आप देखिए इस पर ये फैंसी सेफ दिया गया है, एक अच्छा सेफ जो दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो जैसी ज़रूरत होती है, जैसी डिमांड होती है, उसी के अनुसार ये सेफ देने का काम करते हैं। कोई चुनौती इस व्यवसाय से जुड़ी हुई, कोई परेशानी? ना, इससे कोई नहीं है, ऐसे कोई परेशानी है? अपना स्वरोजगार है, अपन खुद ही करते हैं, हाँ। खुद ही बेच लेते हैं। बस, किसी की कोई परेशानी नहीं, किसी भी अपना तरह काम। की कोई अपना काम जब अपनी मर्जी हो कर जब करना, लीजिए। बस बस। और 12 महीने का काम है, हाँ, 12 महीने का। इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि कभी अप डाउन आता हो। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। वो तो चौमासे के दिनों में थोड़ा कम होता है, नहीं तो वैसे अच्छा, चलता जब है। सीलन इसमें आ जाती है, सरकंडों में जब सीलन आ जाती है तब बारिश रस्सी के में आ दिनों जाती में, है। हाँ। रस्सी में भी आती है, तो बारिश के दिनों में वो थोड़ा थोड़ा सा बहुत कम होता कम है हो वो तो। जाता है काम, अन्यथा 12 महीने 12 अपना ये महीने काम चलता है। चलता रहता है। साथियों, आपको अगर खरीदारी करनी है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। भरतपुर झालावाड़ स्टेट हाईवे पर सेवा कुरबारिया नाम का एक गांव है, छोटा सा नंगला है, बीरमपुरा के पास, इधर उज्जैन बीरमपुरा के मध्य में। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप सब ने देखा कि कैसे सृजन से स्वरोजगार किया जा सकता है, और आखिर में फिर देख लीजिए सृजन से स्वरोजगार कैसे पैदा किया जा सकता है, मेहनत कश जिंदगी कैसे जी जा सकती है, और अपना उद्योग उससे बेहतर कैसे चलाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण है पवन और उसका परिवार। साथियों, हम प्रयास करेंगे आपको
ग्रामीण इलाकों के समाज के जीवन को जीवंत बताने का, उनके जीवन से परिचय कराने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।